हेलो जय हिंद साथियों, मैं अनुराग आज आ चुका हूँ आपकी फिजिक्स की लास्ट वीडियो का पार्ट 2 लेके। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था। वहाँ पर मैंने आपको वेग चाल में अंतर और दूरी विस्थापन में अंतर, उनकी सभी की मात्रक विमाएं, त्वरण के बारे में आपको वहाँ पर बताया था। आज की आपकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के समीकरण आपको पढ़ाऊँगा। तो न्यूटन की गति के यहाँ पर आपके 3 समीकरण हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूलेज भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, आपने अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको नेवी SSR एग्जाम में आए हुए सभी फिजिक्स के क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आज पढ़ाने वाला हूँ। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपके हैं क्या? न्यूटन ने गति के लिए 3 समीकरण दिए जो आपके विस्थापन, प्रारंभिक वेग, वेग और त्वरण में आपके संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ये आपको फिजिक्स की कुछ कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से 3 समीकरण हैं। तो जो पहला समीकरण आपका है ये आपका है V = U + AT, ये आपका पहला समीकरण है। आपका दूसरा समीकरण है S = UT + 1/2 AT²। और जो आपका तीसरा समीकरण है वह है आपका V² = U² + 2AS। तो अब आपने ये समीकरण जान लिए, ये कहाँ से आए, ये कैसे ड्राइव किए गए। अगर आप इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे उससे कोई भी फायदा नहीं है, आपको केवल ये 3 सूत्र याद रखने हैं, ये 3 बेसिक से फॉर्मूले याद रखने हैं, यही आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो आइए इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर V से किस चीज को डिनोट किया गया है। तो V का मतलब है आपका वेग, वेलोसिटी। V का आपका मतलब है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। और आपका U जो है, U आपका यहाँ पर प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करता है। प्रारंभिक वेग आपका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। A आपका यहाँ पर त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। और T आपका समय को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। और आपका S है वो आपका विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब आपको पता होना चाहिए प्रारंभिक वेग क्या होता है। तो प्रारंभिक वेग जब कोई भी वस्तु गति शुरू करती है, जब वो मोशन स्टार्ट करती है, उस समय जो उसका वेग होता है, जहां से कैलकुलेशन शुरू करी जाती है, वह उसका प्रारंभिक वेग होता है। जैसे आपसे एग्जांपल के तौर पर कहा जाए कि कोई भी वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गति प्रारंभ करती है और उसका फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो जहां से गति शुरू हुई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वह उसका प्रारंभिक वेग हुआ, और जहां पर गति खत्म हुई वह उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। V से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, ये 3 समीकरण क्यों दिए इसका भी मैं आपको लॉजिक में यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये सारी चीजें आप नोट करते चलिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये 3 समीकरण आपको क्यों दिए गए। तो अगर आपको कहीं पर प्रारंभिक वेग दिया जाए, वेग दिया जाए, त्वरण दिया जाए, अगर समय निकालना हो तो आप ये पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको अगले फॉर्मूले में प्रारंभिक वेग पता हो और आपको विस्थापन पता हो और आपको त्वरण पता हो, और अगर आपको समय निकालना है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको कहीं पर प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, त्वरण पता है और विस्थापन निकालना है तो आप थर्ड फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले में केवल आपका प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय और आपका अंतिम वेग, विस्थापन, इनमें केवल एक ये अंतर यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक संबंध आपको दिया गया है। तो पहला समीकरण आपको याद करना है V = U + AT। आपको ये रट लेने हैं, बिल्कुल एग्जाम में कभी सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं इन्हीं फॉर्मूलों से। दूसरा आपका फॉर्मूला है S = UT + ½ AT²। एंड थर्ड फॉर्मूला आपका है V² = U² + 2 AS। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आपको रट लेने, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको समझ लेना है कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में आपका जो विस्थापन होता है Sn। कभी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी वस्तु गति प्रारंभ करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, तो उसका तीसरे सेकंड में क्या वेग होगा। तो nवें सेकंड में तीसरे सेकंड उसकी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो ये तीसरे सेकंड में या nवें सेकंड में, दूसरे सेकंड में दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है nवें
सेकेंड में दूरी, इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वह होता है आपका एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, या ऐसे 2t माइनस वन कहता है, यहाँ टी में सेकंड में चली गई दूरी, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल तौर पर आपको दिया जाए किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस पे वस्तु पर आने वाला त्वरण आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु द्वारा तीसरे सेकंड या आप कह सकते हैं चौथे सेकंड में चली गई दूरी, तो इसको निकालने के लिए आप चौथे सेकंड में दूरी S4 निकालने के लिए आप u की जगह आपका जो दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा को रखेंगे, a की जगह आप 5 को रखेंगे 5/2, यहाँ पर आपका चौथे सेकंड में चली गई दूरी के लिए 4 रखेंगे, तो 4 का जब 2 में मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 5/2, 8 में से 1 गया 7, ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 35/2। इस तरीके से ये दूरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मीटर में आपकी आएगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले और ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ही रट लेने हैं, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं, अब आपको समझना है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति मतलब मोशन अगेंस्ट ग्रेविटेशन। अब आपको समझना होगा मोशन अगेंस्ट ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है। ठीक है, ये सभी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ रहे हैं, एक सीधी रेखा में गति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अगला आपका चैप्टर आने वाला है वह आपका है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये एक तरीके से लास्ट आपका एलिमेंट है इस चैप्टर का, लास्ट आपकी हेडिंग होने वाली है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटेशन। मोशन अगेंस्ट ग्रेविटेशन होता क्या है आपको समझना है। जब कोई वस्तु सीधी ऊपर की ओर फेंकी जाए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाए आपकी, या कोई भी वस्तु किसी छत से किसी भी ऊंचाई से छोड़ी जाए, तो ये इस प्रकार की गति आपकी गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। व्हेन अ पार्टिकल थ्रोन डायरेक्टली, आपका जब ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब आपका कोई भी वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है, तो ये इस प्रकार की जो गति होती है वह है गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति छत पर खड़ा है, इस तरीके से कोई भी वस्तु यहाँ पर छत पे खड़ा है, यहाँ से उसने एक बॉल को नीचे की तरफ छोड़ दिया, ठीक है, ये बॉल उसने ऊपर से छोड़ दी, तो ये गति, बॉल की जो गति, बॉल द्वारा दूरी तय की गई, ये जो गति उसकी कहलाएगी वह गुरुत्व के अधीन गति कहलाएगी। अब गुरुत्व की अधीन गति आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हीं फॉर्मूलों से। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा, जब किसी भी गेंद को, किसी भी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाए तो उस दूरी को तय करने में लगा टोटल समय। टोटल समय आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। समय के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है, समय t इक्वल टू √2h/g, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कोई भी वस्तु ऊंचाई से छोड़ी जाए, आपको सवाल मिलेगा कोई भी वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है, टोटल उसको समय कितना लगने वाला है, तो आपको सीधी ऊंचाई में h की जगह वह ऊंचाई आपको पुट कर देनी है और आपका समय t बराबर निकल के आ जाएगा। तो समय के लिए फॉर्मूला है t इक्वल टू √2h/g, जब कोई वस्तु ऊंचाई से फेंकी जाए या नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए। अब इसके बाद अगर आपको समय दिया जाए, किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ा गया, नीचे तक दूरी तय करने में उसको कोई भी t समय लगा, तो टोटल जो उसने ऊंचाई कवर करी वो कितनी होगी। तो h के लिए जो फॉर्मूला होता है h इक्वल टू u²/2g। आपसे बोला जाए कि प्रारंभिक वेग u था और वह वस्तु, प्रारंभिक वेग कोई भी, जैसे कहा गया आपसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रारंभिक वेग से कोई भी वस्तु फेंकी गई या छोड़ी गई, तो टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है h इक्वल टू u²/2g, और समय के लिए फॉर्मूला आपको रखना है t इक्वल टू √2h/g। तो ये जितने भी आज मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और जो ये चैप्टर यहीं तक था, और अगले चैप्टर में आपको देने वाला हूँ प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, आपका अगला चैप्टर आने वाला है। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी चलती रहेगी आपकी।
अपडेटेड रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अच्छे लाइक्स आते रहेंगे, मैं मोटिवेट होता रहूँगा, वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसी तरीके से पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा आप लोगों को। एयरफोर्स के एग्जाम में कोई भी बंदा फेल नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जय हिंद।